दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने खुद को और अपने वकील को पेश न करने का फैसला किया है। लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होगा? सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट से दूरी बनाकर बड़ा दांव चल रहे हैं या इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? चलिए जानते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर चर्चा में हैं। सूत्रों के मुताबिक वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। माना जा रहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं और जल्दी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। उधर 29 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और सीबीआई से जुड़े मामलों में सुनवाई तय है। खबर है कि इस दिन सीबीआई अपनी दलीलें शुरू कर सकती है, लेकिन अगर केजरीवाल खुद को इस सुनवाई से दूर रखते हैं तो इससे उनकी कानूनी परेशानी और बढ़ सकती है। अब समझते हैं कि अगर कोई आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता तो क्या क्या हो सकता है। पहला मामला, कोर्ट आरोपी को नोटिस भेज सकता है और जवाब मांग सकता है। अगर फिर भी हाजिर ना हो तो पहले ही जमानती वारंट और बाद में गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। दूसरा मामला, अगर आरोपी या उसके वकील मौजूद नहीं होते तो कोर्ट एक तरफा सुनवाई करके आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब दूसरे पक्ष की बात पहले सुनी जाए और आरोपी को बाद में नुकसान हो सकता है। तीसरा मामला, अगर फैसला जांच एजेंसी के पक्ष में आता है तो मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। वहां आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है। चौथा मामला, कोर्ट आरोपी की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त कर सकती है जिसे एमिकस क्यूरी कहा जाता है। यह वकील कोर्ट की सहायता करता है और आरोपी का पक्ष रखने की कोशिश करता है। पांचवा मामला, जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों ने अब तक सीबीआई की अपील पर जवाब दाखिल नहीं किया है। अदालत पहले भी कई तारीखों पर जवाब दाखिल करने का समय दे चुकी है। छठा मामला, जब पहले राहत मिली थी तब आरोपियों से बॉन्ड भरवाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में कोर्ट बुलाए तो पेश होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल हाई कोर्ट की सुनवाई से दूरी बनाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मामला और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट की कार्रवाई चलेगी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राहत की कोशिश हो सकती है। दिल्ली की राजनीति में ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि केजरीवाल का एक कदम रणनीति साबित होता है या मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। फिलहाल सबकी नजरें 29 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या केजरीवाल कोर्ट जाएंगे? क्या सीबीआई अपनी दलील रखेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल होगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे।